नमस्कार, अमर उजाला द बोनस में आपका बहुत बहुत स्वागत है। और आप ये देखिए, जब जब आपको लगता है कि आप बाजार को पढ़ने समझने लगे हैं यहाँ पर, तभी बाजार जो है एकदम उलट आपको एक्शन दिखाता है। और कल के बाजारों में भी लगभग यही स्थिति देखने को मिली। अचानक से यहाँ पर जो है शुरुआत सब कुछ ठीक ठाक रही है, लेकिन उसके बाद अचानक से बाजार में जो है वो दबाव बनता हुआ दिखा। और मतलब एक आप सोचिए, कोई रीजंस, कोई बहाने, वो तमाम तरह की चीज़ें, ठीक है कि सुबह से तमाम समीकरण जो थे वो नेगेटिव थे, लेकिन उसके बाद जो अचानक से नेगेटिविटी आई, उसने साफ तौर पे जो है बाज़ारों पर दबाव बनाया। और ख़ास तौर पे एक दिखा असर कि क्या पता वो क्लोजिंग ऑक्शन सेशन का जो दबाव है, जो क्योंकि एक दिन पहले की स्थिति थी, अब वो देखेंगे समझेंगे, क्योंकि आज है एक्सपायरी। और आज एक्सपायरी सिर्फ एक्सपायरी के लिहाज से नहीं, क्योंकि क्लोजिंग ऑक्शन सेशन के हिसाब से काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट हो जाएगी। यहाँ पर तमाम इंडेक्सेस की जो है वो क्लोजिंग होती हुई दिखेगी, तो इस लिहाज से काफ़ी इंपॉर्टेंट सेशन रहने वाला है। आप हमारे साथ बने रहिए, हम आपको समझाएंगे कि आखिर करना क्या है इस पूरे दिन भर में आपको। अब सबसे पहले देखिए, अमेरिका और ईरान को लेकर काफ़ी बड़े अपडेट्स निकल कर आ रहे हैं यहाँ पे। तो वो बड़े अपडेट्स क्या हैं वो आपके सामने रख देते हैं। यहाँ पे देखिए, अमेरिका ने शुरू कर दिया है ऑपरेशन इकोनॉमिक आउटकास्ट। कल मैंने आपको बताई थी बात कि अमेरिका में लगातार चर्चा चल रही थी कि हम लोग कुछ सेंक्शंस लगाएंगे और बहुत बड़े, हिस्ट्री के अब तक के सबसे बड़े सेंक्शंस होंगे। तो उसको लेके कवायद जो है वो शुरू हो गई है, जिसका नाम दिया गया ऑपरेशन इकोनॉमिक्स आउटलुक। अमेरिका ने ईरान पर तमाम तरह के प्रतिबंध लगाने की बात करी है, लेकिन अभी एक चीज़ समझ लीजिए, ये इम्प्लीमेंटेशन नहीं हुआ है। इसमें जो है अभी ये पूरा एक रूपरेखा निकल कर आ गई और बोला गया है कि हम लोग इसको लागू करेंगे। ईरान के 5 अहम सेक्टर अमेरिका के निशाने में है। इसके ऊपर क्रिप्टो हो गया, टेक्नोलॉजी हो गया, गोल्ड, एविएशन और शिपिंग पर जो है वो प्रतिबंध लगाते हुए दिखेंगे। ईरान की कमाई और अंतर्राष्ट्रीय कारोबार को रोकने की तैयारी हो रही है यहाँ पे। साथ ही अगर आप देखें इन सेंक्शंस में, तो ईरान से कारोबार करने वाले देशों पर भी जो है प्रतिबंध लगाया जा सकता है। साफ तौर पे अमेरिका की तरफ से कहा गया और कड़ी चेतावनी में कहा गया, जो भी देश ईरान की मदद करेंगे हम उसके ऊपर भी प्रतिबंध लगाएंगे। यहाँ तक कि एक रिपोर्टर ने यह भी पूछा कि भाई क्या वो चीन भी हो सकता है, तो उन्होंने कहा कि इन तमाम सेंक्शन से, अमेरिका के सेंक्शन से ऊपर कोई भी देश नहीं है, जरूरत पड़ी तो हम उस पर भी लगाएंगे। अमेरिकी डॉलर सिस्टम से बाहर करने की भी चेतावनी दी गई है। यहाँ पे चीन, तुर्की, यूएई जैसे बड़े ट्रेड पार्टनर्स की भी चिंता बढ़ती हुई दिखी है। ऐसे में सेकेंडरी प्रतिबंधों पर अमेरिका ने अभी भी जो है पत्ते नहीं खोले हैं। स्टॉक बेसेंट का साफ तौर पे यहाँ पे कहना है कि ईरान के पास सिर्फ 2 रास्ते हैं। पहला रास्ता दुनिया से पूरी तरह अलग थलग पड़ना और सिर्फ गुजारे लायक अर्थव्यवस्था के साथ रहना, और दूसरा रास्ता है कि फिर से सामान्य स्थिति की ओर बढ़ना। यानी कि एक बड़ी स्थितियां जो हैं वो अब बनती हुई दिख रही हैं और एक कड़े सेंक्शंस जो है और आगे लागू होते हुए देखने को मिल सकते हैं। वैश्विक अर्थव्यवस्था में वापसी पाने का मौका, उनका कहना है कि अगर आप पुरानी स्थितियों को हमारे अकॉर्डिंग आप चलेंगे तो वैश्विक अर्थव्यवस्था में आपकी वापसी हो जाएगी। अब ईरान की तरफ से कहा गया है, देखिए ईरान का रुख भी जानना जरूरी है, तो ईरान की तरफ से कहा गया है कि ये एक तरीके से आप एक जंग छेड़ दिया आपने, अगर क्योंकि ये अगर आप देखें तो स्टेट ऑफ वॉर के तौर पर उन्होंने कहा है कि ये जो है आपने साफ तौर पे जो ये तमाम जो सेंक्शंस लगाने की बात करी है, ये एक तरीके से हम लोग इसको युद्ध ही मानेंगे। तो ये तमाम स्थितियां हम लोगों ने आपके सामने अपडेट्स रख दी है यहाँ पे। और अब स्थिति जो है वो युद्ध के मुकाबले अगर आप देखेंगे तो सेंक्शंस वाले जो हैं वो उस तरफ जो है टिल्ट होता हुआ दिख रहा है। अगर आप क्रूड की स्थिति देखेंगे तो देखिए, डे बाय डे क्रूड में लगातार जो है वो स्थिति बढ़ती हुई दिख रही है। यहाँ पे महंगा होता हुआ दिख रहा है क्रूड बैरल। अगर आप देखेंगे यहाँ पे ब्रेंट क्रूड $94 प्रति बैरल के पार निकल गया। तो और बाजार के लिए हमारे हिसाब से अगर आप देखेंगे तो ये बहुत ही इंपॉर्टेंट ट्रिगर होता है, दबाव दिखता है और खासतौर पर बैंकिंग स्टॉक्स के ऊपर इसका असर देखने को मिलता है। अगर आप 30 साल की यूएस ट्रेजरी यील्ड देखेंगे, मैंने आपको कहा था साफ तौर पे कि भाई इससे जो बायबैक का ऐलान होता हुआ दिखा उससे कोई खास असर नहीं होगा, और बिल्कुल वैसे ही हुआ है, कोई असर नहीं पड़ा है। ऊंचे स्तर पर ट्रेजरी यील्ड जो है वो बनी हुई है यहाँ पर। अगर आप आज हम लोग बात करेंगे, मंथली एक्सपायरी है, मंथली एक्सपायरी को किस तरीके से प्ले करना है हम लोग समझेंगे, समझाएंगे आपको यहाँ पर। साथ ही अब अगर आप सपोर्ट जोन की बात करेंगे तो 24,100 24,000 का लेवल जो है काफ़ी इंपॉर्टेंट है। 24,000 के नीचे फिसलते हैं तो फिर कमजोरी बढ़ती हुई दिख सकती है। लेकिन अगर इमीडिएट रेजिस्टेंस देखेंगे आप तो 24,300 का एक रेजिस्टेंस साफ तौर पे आपको देखने को मिलेगा। बैंक निफ्टी पर आइए आप यहाँ पर। बैंक निफ्टी मैं आपको कल भी कहता 58,000 पार नहीं हो पा रहा है, निकल नहीं पा रहा है। अभी अगर आप यहाँ पे सपोर्ट के तौर पर देखेंगे तो 57,100 57,000 का यहाँ पे एक सपोर्ट बना हुआ है। यानी कि वो 1,000 की जो पॉइंट की रेंज है वही अपने आप में काफ़ी इंपॉर्टेंट हो जाती है, ना इस तरफ ना उस तरफ यहाँ पे। और इसके नीचे 56,600 और जो 56,200 की स्थिति दिख सकती है अगर 57,000 का लेवल जो है वो ब्रेक होता है तो। अब गिफ्ट निफ्टी क्या इंडिकेट कर रहा है वो आपके सामने रख देते हैं यहाँ पे, क्योंकि देखिए बाजारों की स्थिति, जो दुनिया भर के बाजारों की स्थिति बहुत कुछ खास रही नहीं है यहाँ पर। और 24,170 के आसपास जो है अगर आप देखेंगे यहाँ पर जो अभी फिलहाल के लिए नंबर्स दिख रहे हैं, 41 पॉइंट का दबाव
यहाँ पर दिखा रहा है यहाँ पे, यानी कि एक शुरुआत जो है वो ठंडी लाल निशान में होती हुई दिख सकती है, जो कि अभी तक की स्थितियाँ बनती हुई दिख रही हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं। एफआईज की क्या पोजीशन है उसकी बात कर लेते हैं यहाँ पे। तो एफआईज ने आप देखिए 1181 करोड़ की खरीदारी करी है। इसके सामने डीआईज ने 24 अगस्त को 2490 करोड़ से ज़्यादा की खरीदारी करी है। नेट आपके सामने नंबर आ गया 3675 करोड़ का, यानी कि एफआई जो है वो खरीदारी के मूड में फिलहाल के लिए दिख रहे हैं। अगर आप यहाँ पे फ्यूचर्स ऑप्शन के हिसाब से आएंगे यहाँ पर, तो आप ये देखिए, अगर आप एफआईज इंडेक्स की बात करेंगे, पूरे ओवरऑल अगर इंडेक्स फ्यूचर्स की बात करेंगे यहाँ पर, तो आपको देखने को मिलेगा यहाँ पर कि 1564 करोड़ की जो है बिकवाली करते हुए दिखे। इंडेक्स ऑप्शन में आपके सामने करीब करीब यहाँ पर देखेंगे तो 22,000 करोड़ की खरीदारी है। एफआईज स्टॉक फ्यूचर में भी यहाँ पे खरीदारी है, लेकिन स्टॉक ऑप्शन में देखेंगे तो बिकवाली साफ तौर पे देखने को मिल रही है। अब अगर हम लोग लॉन्ग और शॉर्ट का आंकड़ा आपके सामने रखेंगे यहाँ पर, तो लॉन्ग और शॉर्ट के आंकड़े मुझे लगता है एक बार इसको दुरुस्त करना पड़ेगा। इसमें कुछ आंकड़ों में जो है उसमें कुछ चेंजेस हुए हैं यहाँ पर और ये शो नहीं कर रहा। एक बार लॉन्ग और शॉर्ट के आंकड़े पे आए थे, इसको हटा दीजिए प्लीज़। लॉन्ग और शॉर्ट के आंकड़े को अगर आप देखेंगे यहाँ पर, तो 10% लॉन्ग के ऊपर बैठे हैं और 90% शॉर्ट पे बैठे हैं। और पिछले कुछ समय में आप देखिए 2,02,000 से 2,09,000 से, क्योंकि कल 2,09,000 था, 9,000 से 19,000 का आंकड़ा आ गया यहाँ पे। यानी धीरे धीरे शॉर्ट पर फिर कैपिटलाइज करते हैं। और इस पूरी सीरीज़ में अगर आप देखेंगे यहाँ पर, तो सबसे ज़्यादा आज ही वो दिन है जिसमें शॉर्ट सबसे ज़्यादा बढ़ते हुए दिखे हैं यहाँ पर। तो सबसे एक्सट्रीम पोजीशन पर शॉर्ट पहुँच गए हैं यहाँ पर। अब हम लोग आगे बढ़ते हैं यहाँ पे, और अगर आप आगे बढ़ेंगे तो यहाँ पर आप देखिए डेरिवेटिव्स के हिसाब से लॉन्ग शॉर्ट का आंकड़ा आपके सामने जो है निफ्टी फ्यूचर्स का साफ तौर पे देखने को मिल रहा है यहाँ पे। तो ये ओवरऑल नंबर्स हैं जो हम लोगों ने आपके सामने रखे। अब हम लोग ग्लोबल मार्केट की कॉल और पुट का आंकड़ा रख देते हैं एक बार। कॉल पुट रेशो क्या दिखा रहे हैं यहाँ पर, क्योंकि कल की जो स्ट्राइक प्राइसेस थी काफ़ी इंपॉर्टेंट थी। आप आज के हिसाब से देखेंगे क्योंकि आज एक्सपायरी है। सबसे पहले कॉल राइटर्स की बात कर लेते हैं। तो आप देखिए सबसे ज़्यादा ओपन इंटरेस्ट कहाँ पर है, 24,300 की स्ट्राइक के ऊपर, लेकिन उससे पहले 24,200 इंपॉर्टेंट एक लेवल भी है यहाँ पे तमाम टेक्निकल्स के हिसाब से भी यहाँ पर 24,200, 24,300। अगर पुट राइटर्स की पोजीशन की बात करेंगे तो 24,200 में यहाँ पर एक मजबूत सपोर्ट देखिए, टक्कर की लड़ाई जो है वो 24,200 के ऊपर ही है। नंबर्स जो है दोनों के आसपास ही है यहाँ पे, और फिर 24,000 की एक स्ट्राइक हो जाती है। लेकिन सबसे ज़्यादा जो नंबर्स हैं वो 24,200 की स्ट्राइक पर दोनों तरफ की तरफ देखने को मिल रहे हैं। अब हम लोग देखेंगे किस तरह का डेसिसिव मूव जो है वो आता हुआ दिखेगा। लेकिन अगर हम ग्लोबल मार्केट की बात करेंगे तो ग्लोबल मार्केट में डाउ जोन्स फ्यूचर एक हल्का सा पॉजिटिव टेरिटरी में कारोबार करता हुआ दिख रहा है, लेकिन नेस्डेक और S&P कल आप देखिए लाल निशान में साफ तौर पे थे। यहाँ पर जिस तरह के सेंशंस लगाने की बात हुई, टेक्नोलॉजीज स्टॉक्स में दबाव देखने को मिला, तो उसका असर जाहिर सी बात है वो देखने को मिला है। और अमेरिका के बाज़ारों की एक और बात बता दूं मैं, यूएस ट्रेजरी की तरफ से एक बड़ा कदम उठाया गया है। यूएस ट्रेजरी ने अपने करीब 1 ट्रिलियन के जनरल अकाउंट का इस्तेमाल जो है वो गवर्नमेंट खरीदने के लिए किया, तो वो कर सकते हैं। इस तरह की खबरें हैं यहाँ पे। ट्रेजरी जनरल अकाउंट यानी कि अमेरिका सरकार का फेडरल रिजर्व में रखा बैंक अकाउंट है, जिनमें इन्होंने फिलहाल के लिए 950 अरब डॉलर जो है इसमें एक पैसा है, और ये पैसा पहले से ही जमा टैक्स कलेक्शन से आया है। तो यानी कि ये बॉन्ड यील्ड को जो किए एक बार फिर से जो है जो जिस तरीके से वो यहाँ पे इंचअप करता हुआ दिख रहा है उसको कंट्रोल करने की कोशिश की जा रही है। बाकी अगर आप एशियाई बाज़ारों की बात करें तो शंघाई और निकाई जो है वो लाल निशान में कारोबार कर रहा है। अब हम लोग आगे बढ़ते हैं यहाँ पे, और इस पूरी चर्चा जो है विस्तार को जो है हम लोग आगे बढ़ते हैं यहाँ पर। और बहुत सारे दर्शकों के सवाल है, तो तमाम दर्शकों के सवाल भी हम लोग लेंगे यहाँ पर, और एक के बाद एक बैक टू बैक जो सवाल आ रहे हैं उसको कवर करने की कोशिश करेंगे। आप 9:30 तक हमारे साथ बने रहिए। चलिए अब हम लोग अपने जो एक्सट्रीम पैनलिस्ट है उनका स्वागत करते हैं यहाँ पर, और बताते हैं आपको कि हमारे साथ जो है कौन जो एक्सपर्ट्स हैं वो जुड़ने जा रहे हैं। तो यहाँ पे हितेश जी जो हैं वो जुड़ रहे हैं यहाँ पे। हितेश जी गुड मॉर्निंग, थैंक यू सो मच हमारे साथ जुड़ने के लिए सर। गुड मॉर्निंग हर्षजीत, थैंक यू फॉर हैविंग मी। और हितेश जी आज तो आपने बहुत कूल, मुझे लग रहा है कि एकदम कहीं पार्टी वार्टी में आप सुबह सुबह निकलने के चक्कर में एकदम ऐसा लग रहा है। नहीं सर। अच्छा हितेश जी, मैं सबसे पहले तो देखिए, क्योंकि चलिए अपने पहले हम लोग सेगमेंट को स्टार्ट करते हैं, फिर उसके ऊपर ही साथ में चर्चा कर लेंगे एक्सपायरी को लेकर भी यहाँ पर। तो चलिए हॉट स्टॉक्स के सेगमेंट पे तो हम लोग आएंगे। यहाँ पे बहुत सारे दर्शकों के इस पर सवाल भी रहते हैं, लेकिन ये वायदा रहा कि इस खास सेगमेंट की शुरुआत करते हैं।
ये वायदा रहा के इस खास सेगमेंट में तमाम दर्शकों का एक बार फिर स्वागत है। और हितेश जी के साथ हमारे साथ जो है और जो हमारे जो पैनलिस्ट हैं वो भी जुड़ गए हैं यहाँ पर, तो सभी का हम लोग स्वागत करते हैं एक एक करके यहाँ पे। तो रचित सर, आपका भी बहुत बहुत स्वागत है। थैंक यू सो मच सर हमारे साथ जुड़ने के लिए मॉर्निंग में। साथ ही वरुण जी, आपका भी बहुत बहुत स्वागत है। और बाकी हितेश जी को तो मैं कह ही चुका हूँ कि आज तो ऐसा ड्रेसअप हो रखा है उन्होंने, पार्टी वार्टी के लिए वो निकल रहे हैं ऐसा लग रहा है मुझे। तो वो स्थिति है। लेकिन हाँ, अब सबसे पहले, हाँ सर बताइए प्लीज सर। राउंड नेक टी शर्ट पे जैकेट आपने पहन रखी है, पार्टी के लिए आप इनको बोल रहे हैं, मतलब ये क्या है? ये किस किस्म का आपने ये जो स्टेटमेंट दिया है इन द वेरी मॉर्निंग कि देखो 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 मैं क्या कर रहा हूं, मुझे नोटिस करो। अगर अरे वो वाली नहीं नहीं, बात है तो बात अलग है, अदरवाइज ही इज स्टिल फॉर्मली ड्रेस्ड, यू आर कैजुअली ड्रेस्ड एज इफ यू आर गोइंग फॉर सम आउटिंग। तो आप इनके ऊपर तो ये छीटाकशी कर ही नहीं सकते सर। नहीं नहीं सर, मैं तो बल्कि मुझे बहुत अच्छा लगा सर का ड्रेसअप जो है, इसलिए मैंने बस सर की तारीफ कर दी। बाकी मेरा तो सर नॉर्मल है, जैसे रेगुलर होता रजत है। जी, आज का बोलने का वो है कि हितेश जी थोड़ा बियर्ड रखते थे, आज क्लीन शेव करके आए तो एकदम स्मार्ट लग रहे हैं, वैसा बताने की कोशिश कर रहे हैं। अच्छा। बिल्कुल भी नहीं यार, ये आप नो बात का वो पता नहीं कहाँ ले जा रहे हैं। चलिए हम लोग शुरुआत करते हैं यहाँ पे। अच्छा देखिए, आज जो है एक्सपायरी है और मैं अपने तमाम पैनलिस्ट के जो है इस पर ज़रूर राय लूँगा यहाँ पर। आप ये समझिए कि देखिए मंगलवार को यानी कि आज मंथली एक्सपायरी होगी, इसलिए ऑप्शन ट्रेडर्स को यहाँ पे ज़्यादा सावधानी रखनी होगी। यहाँ पे स्टॉक ऑप्शन और इंडेक्स ऑप्शन की जो सेटलमेंट है वो अलग अलग होती हुई दिखेगी। एनएससी पर स्टॉक ऑप्शन की एक्सपायरी फिजिकली सेटलमेंट से होती है, यानी कि शेयरों की वास्तविक डिलीवरी पेमेंट की जो वो ज़रूरत पड़ सकती है यहाँ पे। अगर आप यहाँ पे इन द मनी स्टॉक कॉल ऑप्शन शॉर्ट किया है तो फिर एक्सपायरी पर फिजिकल डिलीवरी के लिए भी आपको यहाँ पर तैयार रहना चाहिए। और इसलिए एक्सपायरी से पहले अपनी ओपन जो पोजीशन होती है, ये मार्जिन या डिलीवरी ऑब्लिगेशंस, उसको आपको ज़रूर एक फोकस कर रखना चाहिए यहाँ पे। और सबसे पहले मैं आप ही से समझना चाहूँगा यहाँ पर हितेश जी, ये बताइए सर कि कैसे आज के मार्केट को प्ले करना है, क्योंकि अगर हम लोग देखें आज पूरे मंथली एक्सपायरी है यहाँ पे और बहुत सारे इंडेक्सेस की है, स्टॉक्स के हिसाब से यहाँ पर किस तरीके से फोकस किया जाए। नमस्कार हर्ष जी। और सबसे पहले मैं इस प्रोग्राम की शुरुआत एक डायलॉग से करना चाहूँगा, क्योंकि बाजार भी उस प्रकार के रेंज में फंसा हुआ है। अगर आप निफ्टी को देखेंगे तो 24,000 एक ऐसा 24,300 एक ऐसा लेवल हो गया है जो निफ्टी को जीने नहीं दे रहा है, हम्म और 24,000 एक ऐसा लेवल है जो निफ्टी को मरने नहीं दे रहा है। हम्म तो क्लियर है सर, 24,300 और 24,000 का जो एक लेवल है वो मार्केट को करेंटली रेंज बाउंड बना के रखा है। और जैसे कि आपने अपने इंट्रोडक्टरी स्पीच में या फिर जो अपने वार्तालाप करते हुए वहां पर कहा, जो कि 24,300 का एक बहुत स्ट्रॉन्ग रेजिस्टेंस है और 24,000 का एक बहुत स्ट्रॉन्ग सपोर्ट है। जी। एंड सिमिलर डेटा, क्योंकि आज एक ऑप्शन एक्सपायरी है, अगर हम डेरिवेटिव डेटा को देखें, ओपन इंटरेस्ट चेंज को देखें या ओपन इंटरेस्ट बिल्डअप को भी देखें, तो अगर मैं चेंज की बात करूं हर्ष जी, तो 24,200 पर बहुत ज़्यादा कॉल एडिशन हमें दिखा है, जहां पर 77 लाख कॉन्ट्रैक्ट्स 24,200 कॉल पे बनते हुए दिखे हैं। बट लेकिन उससे कहीं ज़्यादा 81 लाख कॉन्ट्रैक्ट के आसपास 24,300 के स्ट्राइक पर बनते हुए दिखे हैं। और जब भी हम किसी भी प्रकार का कॉल पुट बिल्टअप देखते हैं किसी भी स्ट्राइक पर, तो हम जनरली ये मान के चलते हैं जो कि वो एक राइटर का इंटरेस्ट है, ओपन इंटरेस्ट है। तो यहाँ पे क्लियरली ऑप्शन पोजिशनिंग भी थोड़ा सा 24,200 24,300 के बीच में एक बहुत स्ट्रॉन्ग रेजिस्टेंस को बनते हुए दिखा रहा है। बट लेकिन एक इम्पॉर्टेंट पॉइंट है, एक इम्पॉर्टेंट ऑब्जर्वेशन है जो हमने ऑब्जर्व किया है। अगर हम ओपन इंटरेस्ट चेंज की बात करें तो हर जी नीचे के तरफ में 24,100 या 24,000 पे हमें कुछ ज़्यादा सब्सटैंशियल ओपन इंटरेस्ट चेंज पुट के तरफ से देखने नहीं मिल रहा है। जैसे कि अगर मैं 24,000 की लेवल की बात करूं, जो पिछले कुछ समय से एक अच्छा खासा सपोर्ट बन के खड़ा है, वहां पर भी पुट राइटिंग नहीं हुई है, इनफैक्ट पुट को कवर किया गया है। तो ये हमें एक प्रॉबेबली इस बात की तरफ या इस डायरेक्शन की तरफ इंडिकेट कर रहा है, जो कि आज के एक्सपायरी जो है, अगर हम किसी भी वजह से 24,100 24,050 के लेवल्स को तोड़ते हैं तो देयर इज अ गुड पॉसिबिलिटी जो कि हम नीचे के तरफ अच्छा खासा डाउनसाइड देख सकते हैं। बट लेकिन अगर मैं बैंक निफ्टी की बात करूं, अगेन जैसे कि आपने अपने ओपनिंग रिमार्क्स में कहा, जो कि बैंक निफ्टी पर भी 1,000 पॉइंट का रेंज है, जो पिछले काफ़ी समय से एक महीने से लगभग एक बैंक निफ्टी जैसे हाई बीटा इंस्ट्रूमेंट पर 1,000 पॉइंट तक का ही रेंज बना रहना थोड़ा सा अनकैरेक्टरिस्टिक है। बट लेकिन अगेन बैंक निफ्टी पर भी सिमिलर काइंड ऑफ डेटा निकल के आ रहा है, जहाँ कॉल साइड काफ़ी ज़्यादा इंटेंसिव ओपन इंटरेस्ट बिल्टअप है, बट लेकिन नीचे के तरफ पुट साइड में कुछ ज़्यादा ओपन इंटरेस्ट बिल्टअप नहीं दिख रहा है। एंड हमें लग रहा है जो कि ये जो एक्सपायरी है
कि थोड़ा सा नीचे के तरफ में वॉलेटाइल या थोड़ा नीचे के तरफ में आपको एक्सटेंसिव डाउनसाइड एक्सटेंशन देखने मिल सकता है, तो थोड़ा सा कॉशियस रह करके इस एक्सपायरी को ट्रेडर्स को ट्रेड करना चाहिए। ठीक है सर, तो आपके सर प्रेफरेबल पिक्स क्या रहेंगे हमारे वायदा दर्शकों के लिए? अगर मैं एफएनओ स्पेस से बात करूं हर्ष जी, तो थोड़ा सा कॉशियस रह के करेंटली चलना चाहिए हमें, क्योंकि थोड़ा सा व्यू जो है नेगेटिव होते जा रहा है। और हमने पिछले कुछ समय से क्लियरली कहा है जो कि अगर हमें 24,050 24,100 के नीचे एक ब्रेकडाउन दिखता है तो वहां पर एक मल्टी सपोर्ट है, वहां पर एक अलग अलग टेक्निकल पैरामीटर्स की वजह से एक बहुत स्ट्रॉन्ग सपोर्ट है। एंड अगर हम 24,000 के लेवल्स तोड़ते दिखते हैं तो हमें एक बहुत ज़्यादा इंटेंसिव डाउन मूव देखने मिल सकता है, जहाँ पे आप डाउन जो सेलिंग है, इंटेंस सेलिंग हमें देखने मिल सकती है, वहाँ पे सेलिंग का एक एक्सेलरेशन हमें देखने मिल सकता है। तो एक छोटा सा कॉल रहेगा डीएलएफ में। डीएलएफ के टेक्निकल सेटअप्स अच्छे हैं, तो करंट लेवल्स पे नहीं, यहाँ से दो से 3 रुपए नीचे इन द बैंड ऑफ 685 टू 684 के बीच में आप डीएलएफ को बाय कर सकते हैं। अगेन नॉट अ वेरी बिग स्टॉप लॉस, सिर्फ 7 से 8 रुपए का स्टॉप लॉस है। 676 का स्टॉप लॉस से आप डीएलएफ में प्रवेश कर सकते हैं। थोड़ा लाइट रहने की कोशिश करें, क्योंकि मार्केट का मूड जो है थोड़ा सा बेरिश होता हुआ हमें दिख रहा है। तो थोड़ा सा बेरिश होता हुआ मूड दिख रहा है यहाँ पे, लेकिन सर की तरफ से यहाँ पे जो है सितंबर फ्यूचर के हिसाब से डीएलएफ पर दाव लगाने की सलाह है। 700 के टारगेट यहाँ पर और 676 के जो है स्टॉप लॉस जो है वो लगाने की यहाँ पर सलाह निकल के आ रही है। तो हितेश जी ने यहाँ पर पूरी जानकारी रख दी हमारे सामने। अब हम लोग आगे बढ़ते रचित सर, मैं आपके पास आना चाहूँगा सर और समझना चाहूँगा यहाँ पर कि आज सर, क्योंकि कैश मार्केट में तो हम लोग लगातार करते रहते हैं बात स्टॉक स्पेसिफिक, लेकिन जिस तरीके की सर एक्सपायरी है आज और हम लोग क्लोजिंग ऑक्शन सेशन को लगातार देख रहे हैं, जिस तरह की वॉलेटिलिटी देखने को मिल रही है ऐसे समय में, आप कैसे देख रहे हैं, रीड आउट कैसे कर रहे हैं आज के सेशन को, और साथ में कि कौन से सर यहाँ पर जो इंडेक्स के ऊपर दाव लगाया जा सकता है या फिर जहाँ पर आपको सही लगे एक बेहतर विकल्प क्या हो सकता है सर? सर प्लीज अनम्यूट कर लीजिए। हर्ष बाबू, सबसे पहले तो आपको, हितेश भाई को, वरुण भाई को, बोनस परिवार के सभी सदस्यों को नमस्कार, गुड मॉर्निंग, एंड एज ऑलवेज थैंक यू फॉर हैविंग मी हियर। कल हम जुड़े थे, आप ध्यान करें, 11:30 बजे वाले शो में, जब 10 बजे वाले शो में 11:30 बजे जब आप थे वहां पे, तो विपुल सर ने मुझे एक बात बोली, भाई किसी से झगड़ा करके आए हो क्या? तो मैंने कहा था कि भाई मैं तो झगड़ा नहीं, मेरा दिमाग कहीं और चल रहा है, मैं सारी पोजीशन लिक्विडेट करा रहा हूँ। अब देखिए, वरुण भाई और हितेश भाई जितना ना मैं जानता नहीं हूँ ये सब डेटा पढ़ना करना, मैं थोड़ी कम समझ रखता हूँ इन सब चीजों की। मैं वो पुरानी प्रणाली होती है ना कि धूप यहाँ से आएगी तो यहाँ पानी आएगा और बादल ऐसे आएंगे, वो वाला एक जो सिस्टम है उस पे चलता हूँ, और आज भी उसी पे चल रहा हूँ। मेरे को प्रॉब्लम हो गई है पिछले सैटरडे से। अच्छा। और पिछले सैटरडे से क्यों प्रॉब्लम हुई है? क्योंकि मैं अभी तक समझ नहीं पा रहा हूं इस बात को लेके कि हाउ विल डोनाल्ड ट्रम्प हैंडल, और ये वापस आ रहा है चैप्टर, ये वापस क्यों आ रहा है? क्योंकि अभी तक हमने ना इसको बहुत ऐसे रख दिया था, अरे ये तो वो नहीं है, मतलब वो हमारी कॉलोनी में एक चिड़चिड़ी चाची होती है जो हर एक किसी को डांटती रहती है, यहाँ कचरा मत डालो, यहाँ मोटरसाइकिल मत करो, नाला साफ रखो एंड ऑल दैट, वैसे बिहेव कर रहे थे। बट इस बार जो कनाडा ने किया ना वो बड़ा एपिक था, और वो एपिक के साथ साथ ना कहीं ट्रम्प के इलेक्शन के लिए भी एक प्रॉब्लम है। मतलब मैं समझता हूँ सबने पढ़ा होगा इस बारे में, तो ज्यादा इलैबोरेट नहीं करूंगा, बट इतना स्ट्रॉन्ग रिएक्शन कोई कंट्री अगर ट्रम्प को दे जाए और ट्रम्प उसको बहुत लाइटली हैंडल कर ले, मैं समझता नहीं हूँ। उसके साथ साथ जो सैंक्शंस आपको अब अनाउंस किए गए हैं, अब ये बैकफुटिंग पे नहीं आने वाले, ये टैको नहीं करेंगे। ये टैको इसलिए नहीं करेंगे क्योंकि इनको कनाडा ने ये बात बता दी कि भाई टैको कर करके तुम्हारी जितनी किरकिरी और बेइज्जती हो चुकी है ना, अब तुम्हारी वैल्यू नहीं है। आई एम वेटिंग फॉर समथिंग हैपनिंग फ्रॉम दैट साइड ऑफ द वर्ल्ड। तो मैं थोड़ा सा अप्रिहेंसिव हूं। आप देखें, क्रूड हम कंटिन्यूसली बात कर रहे हैं कि 92 93 होवर कर रहा है, तो हम तब भी बात कर रहे थे जब 82 83 होवर कर रहा था। विक्स इंडेक्स को आप देखें अब जिस तरीके से वापस ऊपर आने की कोशिश कर रहा है, आज कुछ नहीं होता हुआ लगता, बट सितंबर सीरीज को बहुत क्लोजली वॉच करना होगा। और हितेश जी ने जो बात बोली कि 24,000 अगर तोड़ता है तो यस, आपको एक मैसिव पेन पॉइंट देखने को मिल सकता है। आई एम नॉट वेरी हैप्पी विद द सिचुएशन, नॉट दैट मैं ये कह रहा हूं कि वापस 21,000 22,000 20,000 ऐसा कुछ आएगा, बट हाँ
इंडेक्स में आपको करेक्शन थोड़ा कम देखने को मिलेगा, बट ये जो हमने बहुत प्यारी प्यारी रैली देख ली ना स्मॉल कैप मिड कैप में, जिसमें कुछ भी हो गया और हमने सारी साइकिल्स भी खेल ली, हमने E20 की बातें कर करके शुगर को भी बढ़ा दिया। सो वी हैव सीन इट ऑल। अब समय आ गया है समेट लिया जाए, क्योंकि अगर पेन पॉइंट ट्रिगर होता है तो निफ्टी इतनी नहीं पिटेगी जितने वो सारे स्टॉक्स पिट जाएंगे। आई हैव अ वेरी क्लियर कॉशियस अप्रोच। आज कुछ नहीं होगा, आज बहुत ज्यादा मुझे नहीं दिखता। मैक्सिमम हो सकता है तो एक ट्रिगर देने के लिए, क्योंकि कल भी आप देखें आखिरी के 1 घंटे में ही आपने एक रिकवरी देखी थी हम्म। और ये आपका ग्राफ भी बता रहा है। वरना कल ही कोई बड़ी बात नहीं कि 24,050 के आसपास जाके वापस से निफ्टी दुआ सलाम करने लग जाती। हो सकता है आज आपको वो एक मौका देखने को मिल जाए, बट कोई बहुत मैसिव मूवमेंट नहीं आज नहीं होगा, एटलीस्ट अभी तक तो ऐसा नहीं लग रहा। और जो बाकी के डेवलपमेंट हो रहे हैं वो थोड़े से पॉजिटिव हैं। गोयल साहब जापान बैठे हुए हैं, रशिया बैठे हुए हैं, दोवेल साहब चाइना बैठे हुए हैं, ताई जी बैठी हुई है कनाडा। तो पहले तो सिर्फ पीएम साहब ही घूमते थे, अब सब घूम रहे हैं, कुछ कुछ कहीं कहीं से बटोर के लेकर आ रहे हैं। फर्टिलाइजर के लिए भी अच्छी न्यूज है। तो इन अ नटशेल नथिंग मच टू एक्सपेक्ट टुडे। और जहां तक ट्रेडिंग कॉल की बात है तो देखिए, वैसे ही डिफेंस मरीन डिफेंस के लिए हम बातें करते रहते हैं। कोची शिपयार्ड कल जिस तरीके से एक मोमेंटम में आया है, सितंबर फ्यूचर देखेंगे हम इसका 1530 ऑड लेवल्स पे चल रहा है, ये कैश की रेट है। 1530 ऑड लेवल्स पे चल रहा है, 1489 का एक स्टॉप लॉस होगा। पहला टारगेट 1560 और 1590, इन दो लेवल्स के लिए कोची शिपयार्ड सितंबर फ्यूचर को हम एक बार कंसिडर कर सकते हैं, बट बी ऑन अ वेरी लाइट फुटिंग। और जहां प्रॉफिट्स हो रहे हैं बुक कर लीजिए। मार्केट ऊपर जाएगा फिर अपॉर्चुनिटी मिलेगी, नीचे जाएगा ना तो वो नोशनल प्रॉफिट जब चला जाएगा तो बहुत दुखेगा। चलिए, तो यहाँ पे सर की तरफ से कोचिंग शिपयार्ड को लेकर जो है वो राय निकल के आ रही, सितंबर फ्यूचर को लेकर खरीदारी की सलाह। टारगेट से 1560 से लेकर 1590 और स्टॉप लॉस 1000, यहाँ पे 1489 का स्ट्रिक्ट स्टॉप लॉस लगा के रखिए। इस चीज़ का ज़रूर ध्यान रखिए यहाँ पे। अब हम लोग वरुण जी के पास पढ़ते हैं, जाते हैं यहाँ पे। वरुण जी, आप किस तरीके के समीकरण देख रहे हैं यहाँ पर सर एक्सपायरी को लेकर? यहाँ पर किस तरीके से कब पोजीशंस को अपने हल्का करना चाहिए, किस तरीके से प्ले करना चाहिए आज के बाजार को, और जो आपके पिक्स हों सर वो भी प्लीज साझा कीजिए। जी वेरी गुड मॉर्निंग आपको, रचित जी को, हितेश जी को और हमारे सभी व्यूअर्स को। और देखिए हर्ष जी, काफी सारी चीजें हितेश जी ने कवर कर ली इंडेक्स के बारे में और जो ऑप्शंस के डेटा उन्होंने बताया, तो मैं रिपीट नहीं करूंगा। बट यहाँ पर 24,050 का एक अच्छा सपोर्ट है। ऊपर की तरफ जैसे बताया 24,200 300 के आसपास काफी बड़ी कॉल राइटिंग है, तो वहां पर एक रेजिस्टेंस हो सकता है। रचित जी ने भी काफी सारी चीजें फंडामेंटली जो उनकी जो एक टेक्निक है उनसे बताई है। और उनसे ही मैंने एक चीज थोड़ी देर पहले बात की थी, थोड़े दिन पहले, तो उन्होंने बताया कि मार्केट में क्या हो रहा है वो देखिए। तो मार्केट में आप देखिए इन्फ्लेशन की साइड पर देखिए, बैंक निफ्टी आपने जो बताया 100,000 पॉइंट के एक रेंज में है। क्यों रेंज में? क्योंकि रेट सेंसिटिव है और इन्फ्लेशन की अगर रिस्क बढ़ती है और जो स्पेशली फूड इन्फ्लेशन बढ़ता है तब रेट सेंसिटिव पर काफी बड़ी प्रेशर आती है। तो बैंक निफ्टी में मुझे लग रहा है अब थोड़े से हल्के से नेगेटिव जो मोमेंटम है, नेगेटिव पैटर्न बनना शुरू हुआ है। 57,250 का एक अच्छा सपोर्ट है। अगर उसके नीचे क्लोज होता है तो काफी बड़ा रिस्क है यहाँ पर बैंक निफ्टी में एक ब्रेकडाउन मिले। बिजनेस स्टैंडर्ड के एक रिपोर्ट्स के मैं जो पढ़ रहा था वहां पर भी बताया था कि रेपो रेट हाइक की अब आरबीआई सोच रहा है, क्योंकि फूड इन्फ्लेशन उनके जो हाथ से बाहर जा रहा है। और हमने देखने को मिला है, आप शुगर प्राइसेस देख लीजिए, राइस के प्राइसेस देख लीजिए, और काफी सारी चीजें जो है वो महंगी होना शुरू हो चुकी है और वहां पर जो बढ़ोतरी है काफी बड़ी हो रही है। तो जेपी मॉर्गन की एक रिपोर्ट भी आई थी 17 अगस्त को आई थिंक, और उन्होंने बताया जो फूड इन्फ्लेशन है ग्लोबली काफी बढ़ सकता है। करंटली 2.5% के अराउंड चल रहा है। FY27 के H1 में करीबन 5% के आसपास हो सकता है। तो यहाँ से डबल हो सकता है फूड इन्फ्लेशन। और 3 कंट्रीज जो है काफी बड़ी रिस्क में है, इंडिया, ब्राजील और इंडोनेशिया। 3 कंट्री में फूड इन्फ्लेशन काफी बड़ा हो सकता है। तो हमारे लिए कहीं ना कहीं एज ए कंजम्पशन कंट्री काफी बड़ी रिस्क है। तो जो रचित जी बता रहे हैं मैं उनके साथ सहमत हूँ। यहाँ पर देखिए काफी बड़ी रैली स्मॉल एंड मिड कैप में देखी गई है। अगर अप्रैल से यहाँ पर आप देखेंगे तो मिड कैप में करीबन 18 to 20% और स्मॉल कैप में करीबन 24 to 26% की रैली हमने ऑलरेडी देखी चुकी है। निफ्टी कंसोलिडेट कर रहा है, बट निफ्टी
मिड कैप 100 का अगर आप चार्ट देखेंगे तो वो लाइफ हाई के अराउंड ही ट्रेड कर रहा है, और निफ्टी स्मॉल कैप 250 या 100 का अगर आप चार्ट देखेंगे तो वो भी ऑलमोस्ट अपने लाइफ हाई क्रॉस कर चुका है। तो यहाँ पर थोड़ा सा सावधान रहने की जरूरत है। और इंडेक्स की अगर बात करेंगे तो देखिए काफी सारी चीजें अब एक बड़ी रेंज है 23,500 से लेके 24,500 1000 पॉइंट की, उसकी अपरी जो ऊपर जोन है वाला, अब ऊपर जोन 24,000 से लेके 24,500 में हम कंसोलिडेट कर रहे हैं। काफी सारी चीजें यहाँ पर प्राइसिंग हो रही है, बट जो इन्फ्लेशन शॉक आ रहा है और जो बॉन्ड डील के बाद ट्रेजरी ने काफी बड़ी अनाउंसमेंट की, यूएस ट्रेजरीज ने, फिर भी बॉन्ड डील आप देखिए एलिवेटेड लेवल पर ही बनी हुई है, तो वहां पर कहीं ना कहीं वो कंट्रोल नहीं कर पा रहे। तो मार्केट के लिए एक सिस्टमेटिक रिस्क अब क्रिएट होना शुरू हुआ है, और यहाँ पर हम देख रहे हैं जो एक रैली चल रही थी स्मॉल एंड मिड कैप में, वहां पर एक ब्रेक लग सकती है। निफ्टी तो वैसे भी कंसोलिडेट कर रही है। तो मेरा जो व्यू है, अभी तो एक रेंज बाउंड है, जब तक हम 23,850 के ऊपर है अभी भी बाय ऑन डिप की खरीद जो है स्ट्रेटेजी कर सकते हैं। बट जैसे जैसे यहाँ पर आपके जो स्टॉक्स है वहां पर थोड़ा सा आप स्टॉप लॉस लेके चले, थोड़ा सा रिस्क कम कर दीजिए, थोड़ी सी पोजीशन लाइट कर सकते हैं, और आने वाले सेशंस में क्या होता है वो एक थोड़ा सा क्लोजली वॉच करना चाहिए। ठीक है सर, तो कुछ सर रिडायर पे रहेंगे आपके स्टॉक्स? जी बिल्कुल। हाँ देखिए, मेटल स्पेस की अगर बात करें तो निफ्टी मेटल में कल अच्छा मूव था, और यहाँ पर मेटल्स में आप देखेंगे तो जो यूएस की तरफ से, ट्रेजरी की तरफ से जो बायबैक का उन्होंने अनाउंसमेंट किया, तब से डॉलर इंडेक्स में एक बड़ी गिरावट थी। अगर डॉलर इंडेक्स में गिरावट आती है तो मेटल के लिए एक कॉन्ट्रा ट्रेड होता है, और यहाँ पर मेटल इंडेक्स में काफी अच्छी रैली हमें देखने को मिली। डेली चार्ट्स की अगर मैं बात करूँ, अपने 200 एसएमए के आसपास से करीबन 12,900 के अराउंड एक अच्छा सपोर्ट बनाया। उसके बाद यहाँ पर डबल बॉटम का कंफर्मेशन है और एक गैप अप ओपन हुआ था, वो गैप कंटिन्यू हो रहा है, और अपने लाइफ हाई के आसपास निफ्टी मेटल का इंडाइसिस अब ट्रेड कर रहा है। जेएसडब्ल्यू स्टील आप देखेंगे तो वहां पर भी आप देखेंगे तो एज इंडाइसिस चल रहा है, वैसे ही यहाँ पर एक अच्छी मोमेंटम है, और यहाँ पर करीबन आप देखेंगे तो काफी अच्छे ब्रेकआउट्स कल के सेशन में हमने देखे मिले थे, और अपना जो लाइफ हाई है वो भी टच किया था। जेएसडब्ल्यू स्टील में मेरी बाइंग की सलाह रहेगी, करीबन 1329 के अराउंड सितंबर फ्यूचर चल रहा है, वहां पर आप खरीद सकते हैं। करीबन 1298 का स्टॉप लॉस मेंटेन करेंगे। 1350 के अराउंड फर्स्ट टारगेट रहेगा, और 1385 दो टारगेट्स यहाँ पर रहेंगे। अगर आपको ऑप्शंस में खरीदारी करनी है तो 1340 का कॉल ऑप्शन आप खरीद सकते हैं, करीबन 29 रुपीज के अराउंड यहाँ पर क्लोजिंग है। 1750 का एक स्टॉप लॉस मेंटेन करेंगे। 44 और 56 दो टारगेट्स जेएसडब्ल्यू स्टील में बन सकते हैं। चलिए, तो वरुण सर की तरफ से जो राय निकल के आ रही है वो जेएसडब्ल्यू स्टील को लेकर निकल के आ रही है। यहाँ पे खरीदारी की सलाह, जो स्ट्राइक प्राइस है यहाँ पे कॉल के हिसाब से देखेंगे तो 1340 का है। एंट्री आपको 29.5 रुपये पे लेनी है। यहाँ पे स्टॉप लॉस 17.5 का लगाना है। टारगेट 44 से लेकर 56 जो है रुपये निकल कर आ रहे हैं। तो ये जो है यहाँ पर साफ तौर पर राय जो है वो निकल कर आ रही है। जी एक और एक बात, हाँ बताइए सर, तो प्लीज। इंक्लूड करना भूल गया जी। सीईएस जो है आज फर्स्ट टाइम स्टॉक फ्यूचर्स पर लगेगा जी। तो वहां पर अगर इन द मनी आपका कॉल ऑप्शन में आप कोई ट्रेड कर रहा है, काफी सारे ब्रोकर्स अलाउड नहीं कर रहे हैं अब तो, क्योंकि 100% मार्जिन हो रहा है। बट कहीं भी अगर कोई क्यूट ट्रेड आपको मिल जाए, 1 रुपया वाला मैं 10 रुपया कर दूंगा, ऐसा कुछ आपको मन में ख्याल आए, अगर इन द मनी हो गया और आपने कॉल खरीदा है तो आपको डिलीवरी आ सकती है। अगर पुट खरीदा है तो आपको डिलीवरी देनी पड़ सकती है। तो वहां पर ऑब्लिगेशंस आ सकते हैं डिलीवरी के, तो थोड़ा सा ध्यान से करिए, क्योंकि सेटलमेंट में कल भी अगर सेशन में आप देखेंगे तो निफ्टी करीबन 40 पॉइंट के ऊपर सेटल हुआ था, निफ्टी बैंक करीबन 150-180 पॉइंट्स के ऊपर सेटल हुआ था। तो यू नेवर नो, और वो जो क्लोजिंग प्राइसेस है वो इन द मनी होगी, और फिर आपको डिलीवरी आपको देना है या फिर लेना है, उसके ऑब्लिगेशंस आ सकते हैं। तो 315 पर एक बार क्लोज करके शांति से वॉच कर सकते हैं कैसे पैन आउट होती है एक्सपायरी, और नेक्स्ट एक्सपायरी में वो जो भी एक्सपेरिमेंट करना है वो पैन आउट कर सकते हैं। बिल्कुल। अभी जो है जिस तरह की स्थिति बन रही है, देखिए इन द मनी फिर आउट द मनी में कन्वर्ट हो सकता है, फिर फिजिकल आपको बहुत सारी चीज़ें जो है उस हिसाब से आपको देखने को मिल सकती है। तो ये ओवरऑल जो हमारे सेगमेंट था, इसको फिलहाल के लिए हम जो है यहाँ पे ही समाप्त करते हैं, लेकिन आगे बढ़ेंगे। आप हमारे साथ बने रहिए।